चीज से बेटा नाराज हूं, क्योंकि आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है उसका अंदाजा मैं ये आपको बता दूं कि आज अपन जैसे ये एक इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस ले रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने 11 तारीख वाला जो टेलीग्राम पे पेपर डाला था, उस 11 तारीख वाले पेपर में मैंने दिया था कि 1 से मतलब 85 छोटी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये मैंने डाला था। आज 11 से कितनी होगी, 18 तारीख, यानी 7 दिन 7 डेज, 19 तारीख होगी, यानी 7 डेज 8 डेज हो गए। ठीक है, मैंने पिछले 15 दिन में कंसेप्ट्स बताने के बाद अलग अलग टाइम पे MCQ 1 और MCQ 2 दो क्वेश्चंस की सीरीज मैंने डाली। मतलब इसके थ्रू मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने डाले थे। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया था, उनको समझाया था। ठीक है, उन क्वेश्चंस को समझाया। वो चीजें भी मैंने जब ऑब्जर्व की बेटा, मैंने देखा तो केवल मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी, न मेरे वो चीज दिमाग में आती है कि किन लोगों ने देखा या किन लोगों ने नहीं देखा, पर मैं ये देख रहा हूं कि अपन MCQ चिल्लाते हैं सर, प्रैक्टिस किससे करें, प्रैक्टिस से करें, ये करें। अपन फालतू की चीजें तो देख लेंगे अपन, आई बात में, परंतु आपने मतलब कि कोई 40 मिनट का, कोई 45 मिनट के अंदर जब उनके सॉल्यूशंस दिए मैंने 1 और 2 के अंदर, जो पैटर्न अलग अलग, यानी दोनों के मिलाकर कम से कम 15-16 क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग पैटर्न के 15-16 क्वेश्चंस को इनमें MCQ 1 में और MCQ 2 में डिस्कस किया है। इन पैटर्न को देखने का भी फुर्सत अपन लोगों के पास नहीं है। पता नहीं किसमें बिजी है अपन, पता नहीं ऐसा जिंदगी का कौन सा बहुत जरूरी काम पैरेलल चल रहा है कि मतलब कि अपन इनको देख ही नहीं पा रहे। और वैसे अपन इतने चिंतित रहते हैं कमेंट्स के अंदर कि मतलब कि सर वो MCQ की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, सर वो मतलब कि वो उसके आंसर्स नहीं निकल पा रहे हैं, या उसके आंसर्स नहीं निकल पा रहे। अरे बेटा देखो सर, आपने इनपुट कितना दिया है उसके अंदर, केवल क्योंकि आपको सारा ये बोझ, अगर मान लिया कि मैं कह रहा हूं इस समय आज की डेट में अगर 1260 जने भी मेरे से जुड़े हुए, आई बात में, अब केवल एक टाइम पास के लिए जुड़े हुए हैं, तब तो फिर बेटा कोई मतलब ही नहीं, ताकि या तो फिर मेरे को ही बता दो ताकि वो बैक हो जाए, ताकि मैं इतना ज्यादा सोचूं नहीं उस चीज के बारे में। उनमें से बेटा अगर वास्तव में क्योंकि 18 साल से नीचे वालों को तो वैसे रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है मैंने, है ना, तो यानी मेरे को ये ऐसा विश्वास है कि यार जो पढ़ना चाहते हैं वो लोग ही जुड़े हुए। ठीक है, अब बेटा आप कैलकुलेशन समझना कि 1260 लोगों में से शायद इसको 320-322 लोगों ने इन क्वेश्चंस के पैटर्न को देखा है ना, और 325 लोगों ने, 270-275 लोगों ने लगभग इस पैटर्न को देखा है। ठीक है, बाकी लोग मतलब कि अपन मजाक ही कर रहे हैं, इसका मतलब तो और क्या मतलब नहीं है। अब अपन क्या सोचते बाद में कह दोगे सर कि ठीक है वो 1260 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, 40-50 मतलब रिश्ते यूं मजे मजे में रिश्तेदार जुड़ गए होंगे। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ यार बेटा कम से कम भी 60% तो बच्चे अब तो उस पर लाइन पे आ जाने चाहिए ना। मतलब अगर 1200 का भी मैं मानूं फिर तो 720, मतलब 5-7 दिन के अंदर बच्चे 14 टाइप पैटर्न के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, तो यानी उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी नहीं देख पाए हैं, तो बेटा देख लो आप किस दिशा में हो। भ्रम हो सकता है आप लोगों को, ये समय है ना, ये समय ये रेत की जैसे यूं फिसलता जाता है। भ्रम हो सकता है कि अपने पास अभी 10 महीने हैं, 10 महीने में तो अपन पता नहीं क्या कर लेंगे। आई बाद में कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप पोथियां लाओगे और पोथियों पे मतलब फिर क्या होता है कि मतलब कि हाँ ठीक है अभी ये कर लिया और वो कर लिया, वो 3-4 महीने में 10 महीने का खाना, फिर एंड के वो 3-4 महीने में जागोगे ना जब खाना तो डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर एंड में पता है कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है यार मैथ्स रीजनिंग के तो अपन क्या करते हैं कि मैथ्स रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चन है, चलो यार इनको तो मारते हैं गोली, एंड में ये होता है। तो आपके पास क्या 75 क्वेश्चन में से 10 तो आप पहले से ही उसको करके जानी, आपकी मार्किंग किसमें से होनी, 65 क्वेश्चन में से होनी। 80% स्टूडेंट्स का ये हाल है। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ पर समझ जाना इसकी गणित,
क्या होती है एग्जाम देने की भी, कि बच्चा क्या कर रहा है कि मतलब 75% में से 65% तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि मेरे को तो करना ही नहीं, क्योंकि आ ही नहीं रही है। क्यों? अभी इतना राइट टाइम है कि 8 से 10 महीने आपके पास इतना बढ़िया टाइम है कि मतलब कि आप औरों से आगे निकल सकते हो कि एक सिस्टम से अगर अपन चलते हैं। परंतु जब अपन इतना थ्योरी पढ़ने के बाद भी, एक नंबर सिस्टम पे इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद भी अपन उसके ऊपर 15-16 पैटर्न के क्वेश्चंस भी देखने का अपने पास टाइम नहीं है, तो फिर अपन क्या करें? ये तो टाइम पास ही है ना बेटा। ऐसे नहीं होता बेटा। अगर यही मान लो कि आप लोग मेरे पास ऑफलाइन ये बैठे होते हैं, मैं रोज रजिस्टर आपका चेक करता, आप कर लेते क्या? इसका मतलब क्या है, बाकी लोग किस पैटर्न पे है, कि बाकी लोग यानी 70% बच्चे किस पैटर्न के ऊपर है। एग्जाम का वक्त आएगा ना 3-4 महीने पहले अपन देख लेंगे, जब तक वो चीजों को निपटा लेते हैं और सब्जेक्ट नहीं, तो बेटा वो और ही निपटेंगे, मैथ्स नहीं निपटेगी। मैथ्स एंड के 3-4 महीने में नहीं कि आप उसको याद करके चले जाओगे, मतलब कि क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर एंड वक्त पे क्या करना कि फिर वो 9 में से 10 में से क्या एक क्वेश्चन हो रहा है, 2 क्वेश्चन हो रहा है, और बस इससे ज्यादा नहीं बैठता, और कईयों का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, कहीं छोड़ जाते हैं। अब वो 65 में थोड़ा सा और पर्टिकुलर कोई और सब्जेक्ट टिपिकल आ गया, थोड़ा इंग्लिश आ गई, ये 4-5 क्वेश्चन उसके छोड़ दिए। अब वो आपकी मार्किंग कितने में से होनी है? आप 60 क्वेश्चन की तो आप 75 में ऐसे आने, 60 क्वेश्चन की आप तैयारी करके जा रहे हो कि 60 में से मैं अटेम्प्ट करूंगा। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका सारा सब कुछ पढ़ा हुआ ही आ जाए एक तरीके से, जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आई बात में। तो यानी पैटर्न तो आपने मतलब 20-25% तो सिलेबस को पहले आउट कर दिया आपकी, यानी मार्किंग कितने में से होनी है आपकी? तो 150 की बजाय आपकी होनी है मतलब कि 120 में से। अब 120 में से अगर पेपर थोड़ा सा भी टिपिकल बना दिया, आप 50% ही अटेम्प्ट कर पाए, तो ये आप देख लो कि यार उसमें से कोई एक आधा और गलत हो गया, तो फिर वो क्या, वो 40% का जो क्राइटेरिया ना वो बैठ ही नहीं पाता, वही नहीं बैठ पाता एक तरीके से। बूंद बूंद से घड़ा भरता है एक तरीके से। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगर या तो अपन ने मजाक कर रहे हैं कि मतलब कि ठीक है कि यार दे देंगे, एग्जाम ही तो देना है, एग्जाम दे देंगे, तो बेटा क्यों समय करो। मैं तो कहूँ फिर मैथ्स का पोर्शन छोड़ दो, अभी से ही छोड़ दो। ये डिसीजन मेकिंग बना कोई होनी चाहिए ना आपके पास, एक फिक्स कर लिया, ताकि आपके दिमाग में नहीं हो कि जो मैथ्स को अपन 1 घंटा भी अगर अपन रेगुलर देने वाले हैं या 1.5 घंटा देना है, तो 10 महीने, तो मैं कह रहा हूँ 10 महीने तो और सब्जेक्ट की तैयारी कर लो तुम लोग, और फिर इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि उसमें से तो साला कुछ भी आ जाए अपन की, मतलब कि अपन तो फोड़ के रहेंगे उसको, तो नहीं बैठता भैया। आपको तैयारी करनी पड़ती है बेटा। पर ये तो मजाक करो, क्योंकि कोई अगर वो 18-19-17 के, वो 11-12 के बच्चे, ये 9-10 के बच्चे हो ना, उनको अपन बात करें ना, तो समझ आते बेटा आप लोगों को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो। पर बेटा ये भी बहुत समय मतलब बहुत प्यारा समय है इस समय, अगर आप इसको कंटिन्यूटी को आप बनाते हो धीरे धीरे धीरे, जब आपको अभी कम से कम भी आपको इस चीज में ढलने में, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, ताकि उस समय जब अपनी आधी से ज्यादा जनता जागेगी ना कि यार अब तैयारी करनी है फर्स्ट ग्रेड की अपने को, आए बनने, तो जागेगी। जब तक आप सीख चुके होंगे फिर आपके जो क्वेश्चन है फिर निकलना शुरू होंगे। मैं कैसे मान लूं बेटा, कैसे आप पे इन चीजों पे बिलीव कर लूं कि जब मेरे को साफ दिख रहा है कि बच्चों ने उनके सॉल्यूशन तक को ट्राई नहीं किया, सॉल्यूशंस तक को नहीं देखा है, तो फिर तो बेटा क्या नहीं। और मैं तो आपकी, मैंने क्या बोला था आपको प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको क्या बताया था, मैं वर्क कर रहा हूं कि मतलब इस टाइप की मतलब के ऐप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब मेरा बच्चा किसी भी चीज में, चाहे मैं उस समय उनके सामने नहीं हूं तो भी ऐसा लगे कि मैं उनके सामने हूं, और मतलब कि ठीक है कि उनको या कि क्वेश्चंस को ट्राई करना, हर पैटर्न को मतलब कि ठीक है, अलग टाइप से उनके कंसेप्ट ट्रिक्स वगैरह सारा। फिर मतलब जब बेटा मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कि जब देख ही नहीं रहे, तो फिर मैं किन के लिए करूंगा मेहनत? ठीक है, फिर वो भेड़ चाल की वो ठीक है, एक सिंपल सी वो बना के, हाँ ठीक है बेटा आ जाना और ये देख लेना, वो कर लेना, ऐसे नहीं बेटा लगो एक तरीके से, मजा नहीं आता ऐसे कि यो चीज को, अरे आपसे कुछ अलग थोड़ी, या तो आप ठीक है अपने को नहीं करनी तैयारी यार, तब तो भाई मैथ्स का, ताकि आप एक रिलैक्स तो रहो कि मतलब कि हाँ क्या चीज है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास साथ तो एक बच्चा भी है, मेरे को तो उसको लेके जाना है साथ में, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ अपने, ठीक अपने अपना 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 100% दे रहे हैं, उसके बाद की बात है ईश्वर की इच्छा है। पर आप तो 100% दे ही नहीं रहे हो ना, देते तो मेरे को दिखता ना वहां पे। अरे मत पढ़ो थ्योरी, अब बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले वो कंसेप्ट सीखने के बाद उसको करना। अब बताओ लास्ट 15 डेज के अंदर केवल मैंने 14-15 पैटर्न डिस्कस किए नंबर सिस्टम के ऊपर, जो क्वेश्चंस के उनको बच्चों को देखने का 15 दिन में भी टाइम नहीं मिल रहा है, सॉरी मतलब 8-9 दिन उनको डाले हुए हो गए,
अलग अलग टाइम पे, तो उनको भी देखने का टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर बेटा अपन टाइम दे कहाँ रहे। और ये समय तो गया ऐसे ही, वो आ जाएगा 2026 भी आ जाएगा, वो मई भी आ जाएगा, जून भी आ जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, उसके बाद अपन सोचेंगे एक तरीके से। और आप सोचें बेटा, मेरा सोच ये है कि अगले 2-3 महीने में तो मतलब आपका पूरा चीज करके फिर अपने वो जो प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे ना, और जो रिवीजन, जब दुनिया जागेगी उस समय अपन रिवीजन कर रहे होंगे एक तरीके से। वर्ड सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि रिवीजन आई बात में, पर बेटा रिवीजन के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका विजन भी तो क्लियर होना चाहिए कि आपका विजन क्या है। विजन ही नहीं क्लियर है तो क्या है रिवीजन। आपको चीजें क्लियर नहीं है तो फिर क्या से वो अपने को, ये थोड़ी कि एक पैटर्न, कि आज वो एक पैटर्न चला रहा है कि पहले कोर्स कर लिया, उसके बाद अपने एमसीक्यूज कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए हैं, फिर उसके बाद में सर रिवीजन भी कराओगे ना, वो भी कर लिया, ये कर लिया, ये पैटर्न तो सालों से चले आ रहे हैं ना एक तरीके से। पर सेलेक्ट कौन से बच्चे होते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, खुद से कमिटमेंट करते हैं, आई बात में, वो बच्चे आगे सेलेक्ट होते हैं। आई बात में, कोई भी टीचर दुनिया में, जीवन भगवान भी उतर के आ जाए ना और वो कह दे कि बेटा कि चलो मैं करवा दूंगा, हम लोग, मैं हूं या कोई भी और मैथ्स का टीचर हो बेटा, सब लोग अपनी ईमानदारी से मेहनत करने की कोशिश करते हैं, कोई भी अपना रिजल्ट खराब करना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि आदमी को दो ही तो चीजें, इस धरती के ऊपर दो ही चीजों की तो भूख है, एक तो प्रसिद्धि की और एक पैसे की, दो ही चीजों की भूख है एक तरीके से। तो कोई आदमी अपना नाम क्यों खराब करना है, कोई भी मैथ्स पढ़ाने वाला या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स अपना नाम क्यों खराब करना चाहेंगे, अगर वो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। अब वो ईमानदारी आपको झलक रही हो नहीं झलक रही हो, मैं उस पर नहीं जा रहा बेटा, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ एक तरीके से, परंतु आपको कुछ परसेंट भी अगर उस चीज में दिख रही है कि ठीक है ये, तो बेटा फिर आपकी भी तो झलकनी चाहिए ना, क्यों वो झलक तो फिर दिखना चाहिए। क्योंकि अपन ने ये कहा था कि क्यों देर सवेर, अगर इतने लोग अगर मेरे साथ अगर आए हुए हो तो इससे कभी ना कभी एक बार तो आए हुए हो। अब एक बार आए हुए और उसमें से मैं एनालिटिकली उसको जज करता हूँ तो यार कि कम से कम 60% बच्चे, 70% बच्चे तो कम से कम रेगुलर हों उस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए। क्यों? क्योंकि पोथी क्या होती है, इकट्ठी चली जाएगी, फिर मैं अगला पैटर्न बताऊंगा तो पिछला पैटर्न तो पता ही नहीं। और मैथ्स में बेटा कि कंटिन्यूटी इस टाइप से आती है, यो नहीं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर अपने, ठीक है पॉलिटिकल साइंस से पढ़ लिया कि ठीक है, अगर उस चैप्टर को छोड़ जाएंगे तो अगला चैप्टर कर लेंगे, नहीं। इसमें तो क्या लिंक बैठता है, अगर 2 की टेबल आनी है तो आनी चाहिए, टेबल पूछी नहीं जा रही है वहां पर। 5 का पहाड़ा आपको 7 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 11 का पहाड़ा वहां पे पूछा नहीं जा रहा, परंतु आपको मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट आना चाहिए। आई इसलिए मैथ्स क्या कंटिन्यूटी वाला सब्जेक्ट है, मैथ्स क्या एक प्रोसेस में चलता है एक तरीके से। यो नहीं है कि आपने आज, अदरवाइज मत लेना बेटा इसको। आप मान लियो कि मैंने एमसीक्यू फर्स्ट के अंदर जो पैटर्न बताया, अब एमसीक्यू थर्ड के अंदर उस पैटर्न से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ना। पर जिस बच्चे ने अगर फर्स्ट या और सेकंड को अगर ढंग से उन पैटर्न के क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्यूशन उनके देखे होंगे या समझा होगा, तो थर्ड में उसको दिक्कत है, थर्ड में उसमें और तेजी से उसको समझ में आएगा एक तरीके से। पर आज समझ लो कि आज ही कोई सोचता कि मैं करता हूँ, वो थर्ड को डायरेक्ट समझने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट सेकंड नहीं होता बेटा। इसलिए आपको लगना पड़ेगा। तो समझो कि इसको क्या है कि आप कहो कि सर 4 दिन और रुक जाओ कि पहले हम पूरा ना कवर करना चाहते, लो मैं रुक जाता हूँ 4 दिन। क्यों? मेरे को कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी कि अब ये काम हो गया, ये तो हो गया अपना सिलेबस पूरा, हाँ ये ठीक है बेटा एमसीक्यूज में डाल दूंगा, आप यो कर लेना, लोड कर लेना और वो कर लेना, नहीं, वो फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है अपने को। लोड यहां होना चाहिए आपके एक तरीके से, तब जाके चीज का मजा आएगा। आप एक टीम बनाकर अपन चलेंगे ना बेटा, तो टीम बना के चलते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो भी वर्क, परंतु दिख रहा है ना कि आप पहले 100% दो तो सही बेटा, वो करो तो सही एक तरीके से, फिर अपन कहां से करेंगे? नहीं आएगा बेटा रिजल्ट। मैं आपको पहले धोखे में नहीं रखना चाहता एक तरीके से। मैं आपको, मैं आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होंगे। आई बात में, आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी कि घोट के पिला दी जाएगी, नहीं बेटा। ये जो इस समय की मेहनत है ना, ये बोलेगी अपनी नवंबर दिसंबर के अंदर। ये वो चीज नहीं करने वाला हूं मैं कि मतलब कि ये तुमको छोड़ दूंगा भी, मतलब कि ये नवंबर दिसंबर में बोलेगी जब फ्रिक्वेंटली, मतलब कि जो मेरे दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है कि ये अलग की, मतलब किस किस टाइप से शायद एक एक बच्चे से भी मैं जुड़ लूं। आई मैंने कि बोलो बेटा कि हाँ क्वेश्चन बोलो तुम तो ये लो आंसर, या मैंने तुमने पुटअप किया तुम्हारे से मैं आंसर्स लेने लग जाऊं। आई बात में,
तो परंतु कहने का मतलब, पर उसके लिए मेरे को टीम चाहिए तुम्हारी, कि एक तरीके से हाँ मेरे बच्चे साथ में कर रहे हैं, ताकि यार घोड़े घोड़े चाहिए मेरे को दौड़ने वाले। नहीं आता कोई समस्या नहीं, दौड़ना मैं सिखा दूंगा, पर बेटा उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना एक तरीके से। ऐसे मत करो, पढ़ो पढ़ो, कि एक तरीके से जीवन का अगर अपने देना है, अपने को बनना है, व्याख्याता बनना है, तो बेटा समय दे दो, क्या दिक्कत है, एक बार ही तो देना, बार बार कोई नहीं कहने वाला आपको कि पता नहीं क्या अच्छा लिखा हो। और ये सीखे हुए ये प्रैक्टिस किसी न किसी एग्जाम में काम में आनी आनी एक तरीके, फिर आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक तरीके से। क्योंकि बच्चे जोश जोश में 1-2 महीने पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद में क्या सोचते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये कर होएगा कहाँ से, वो दिख रहा है ना आपका, आप जब कर ही नहीं रहे तो होगा कहाँ से। वो कहते हैं, वो रामदेव बाबा भी कहते हैं करने से होगा, तो वही वाली बात है बेटा, करने से तो होगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा एक तरीके से। है आप उसी पैटर्न पे जीना चाहते हो कि हाँ 75 में से ये छोड़ जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे, फिर बचे ही कितने, बच्चे में से फिर वो है कि अपने सेकंड पेपर में तो आ रहे हैं कि मतलब कि 80% नंबर आ रहे हैं, 90% नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर में पास ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर मतलब क्या निकलता, फिर पढ़ने का क्यों समय अपन खराब करें, इससे अच्छा तो। एक क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने इसमें, 3^71 प्लस 3^72 प्लस 3^73 3^74 किससे विभाज्य है। ये किससे डिवाइड होता है, ये पूछा था। कुछ नहीं, पैटर्न है थोड़ा सा। अब जब आपकी प्रैक्टिस की होगी तो दिखता है यार 3^71 है, 3^72 है, ये 3^70, जिसने घातांक नियम को ढंग से थ्योरी पढ़ी है, तो आप देख रहे हो कि 3^71 सब में कॉमन आ रहा है। भाई ये 72 घात है ना, एक सिंपल 372 का मतलब क्या, ये घाते आप, ये आधार समान था, घाते जुड़ी थी, तभी तो ये 72 बना। तो कहने का मतलब ये 3^71.3 ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यूं लिख सकता हूँ, तो ये तो कॉमन में आ गया, तो क्या बचा, केवल एक 3 बचा। अब इसको 73 को लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो 71 कॉमन आ गया, 3^2 बचा।